से सीएम जनता दरबार और प्लस जो जिला स्तर के जो अधिकारी हैं डीएम एसडीएम जी इनके पास गए। इन्होंने आदेश भी किए बाकायदा नियम अनुसार कार्रवाई के लिए लेखपाल व कानून को जो लेखपाल है हमारे शांतनु भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा ये हाँ, जमीन नहीं छोड़ा पा रहे हैं। नहीं छोड़ा, बिल्कुल फर्जी पे फर्जी समाधान लगाया जाए है और कूड़ेदान बंजर में जमीन को दर्ज करा के आराम से मौज मस्ती से जोत रहे हैं। आप देख नहीं सकते हैं इसमें आलू भालू सब कुछ हो रहे हैं। तो हमने आदेश भी कराया अगर कूड़ेदान बंजर में तो गवर्नमेंट जोते और प्लस हमारी तो हमें सौंपे, लेकिन कोई जमीन स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई है। पैसे ले दे के फर्जी फर्जी रिपोर्ट ठोक रहे हैं। लेकिन जमीन के हिसाब से तो मालूम पड़ता है कि उनकी हत्या हुई है। अच्छा, मियाँ का सपा का शासन रहा है, भू माफिया लोग हैं और सपा सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। जलाली टाउन एरिया में, अच्छा हाँ जलाली में जो टाउन एरिया में वो देवकांत लेखपाल आए थे 3 साल पहले, यादव थे। उन्होंने बताया था भैया तुम्हारी 40-50 नहीं, यहाँ पे 1200 बीघा जमीन उतरी है फालतू। बताइए, तो ये कार्रवाई की आपने, अब चाहते क्या है? क्यों साहब देखो इलेक्शन नजदीक आने वाला है और सभी की निगाहें 27 पे टिकी हुई हैं और उत्तर प्रदेश हमेशा गढ़ रहा है और योगी सरकार का बुलडोजर, ठीक है, जमीन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई, अतीक जैसे बदमाशों को जब सरकार ठोक देती है तो सवाल तो उठते हैं, है ना। लेकिन नेतागिरी करने वाले लोग नेतागिरी से बाज नहीं आते, उन्हें चमचागिरी करने में मजा आता है। तो क्या कहना, आम आदमी की समस्या का आप अंदाजा लगा सकते हैं साहब कि जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, है ना, फलाना ढिमाका, और ये स्थिति जमीनी जलाली की है, अलीगढ़ से उठ रहा है ये मामला। जी IGS योगी सरकार का दावा है कि भू माफियाओं को खदेड़ दिया गया है उत्तर प्रदेश से, लेकिन एक मामला सामने आ रहा है जलाली से। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम करण है और मैं अलीगढ़ तहसील को जिला अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। ठीक है। हमारी समस्या ये है कि 40 बीघा जमीन पे निजामुद्दीन पुत्र बदरुद्दीन कब्जा किए हुए और एक साल से सीएम जनता दरबार और प्लस जो जिला स्तर के जो अधिकारी हैं डीएम एसडीएम इनके पास गए। इन्होंने आदेश भी किए बाकायदा नियम अनुसार कार्रवाई के लिए लेखपाल व कानून को जो लेखपाल है हमारे शांतनु भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जमीन नहीं छोड़ा पा रहे हैं। नहीं छोड़ा, बिल्कुल फर्जी पे फर्जी समाधान लगाया जाए है और कूड़ेदान बंजर में जमीन को दर्ज करा के आराम से मौज मस्ती से जोत रहे हैं। आप देख नहीं सकते हैं इसमें आलू भालू सब कुछ हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बंजर है जमीन, लेकिन यहाँ फसल हो रही है। यहाँ फसल हो रही है इसमें कूड़ेदान बंजर में दर्ज करा के आराम से जोते रहे। हमने आदेश भी कराया अगर कूड़ेदान बंजर में तो गवर्नमेंट जोते और प्लस हमारी तो हमें सौंपे, लेकिन कोई जमीन स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई है। पैसे ले दे के फर्जी रिपोर्ट ठोक रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे योगी जी को? बड़ी सख्त सरकार है, कहते हैं कि योगी जी बड़ी सख्ती से कार्रवाई करते हैं। योगी जी बिल्कुल सख्ती से पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन जो निचले जमीन स्तर के जो अधिकारी हैं ये निकालने से बिल्कुल भ्रष्ट है। इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये खाली अच्छा, कितने साल से कब्जा है आपकी? कब्जा तो इसमें 40-45 वर्ष हो गए मेरे दादाजी की मृत्यु के, उसी के बाद में इन लोगों का कब्जा रहा है। अच्छा, तो ये मतलब थोड़ी कहानी क्या रही होगी? मतलब समझ में नहीं आया। कहानी कुछ 40 साल बहुत होते हैं, क्या कार्रवाई तभी से चल कुछ नहीं है, लेकिन जमीन के हिसाब से तो मालूम पड़ता है कि उनकी हत्या हुई है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम नहीं कह रहे, जमीन बता रही है। एक तो ये कि खाली पीले कोई किसी को क्यों मारेगा, लेकिन जमीन बता रही है उनकी हत्या हुई है। हत्या होने के कारण मेरी दादी जी जो एक में मायके में चली गई, वो मेरे पिताजी सामने खड़े हैं। ऐसा उसी टाइम से इन लोगों का कब्जा रहा है। मियाँ का सपा का शासन रहा है, भू माफिया लोग हैं और सपा सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। चकबंदी कई बार आए, लेकिन जमीन जलाली से निकल नहीं देते, स्टे करा देते वहाँ पे, क्योंकि जमीन है एक नंबर में ही 40 बीघा जमीन उतरे। अभी तो पूरा एरिया पर आया साहब 1200 बीघा जमीन उतरी है एरिया में आज भी। अच्छा, 1200 बीघा और भी मामला? हाँ 1200, हाँ इस जमीन इस जलाली टाउन एरिया में। अच्छा, हाँ जलाली में जो टाउन एरिया में वो देवकांत लेखपाल आए थे 3 साल पहले, यादव थे। उन्होंने बताया था भैया तुम्हारी 40-50 नहीं, यहाँ पे 1200 बीघा जमीन उतरी है फालतू। बताइए, तो ये संज्ञान में है लोगों? हाँ, तो बिल्कुल संज्ञान में है, क्योंकि चकबंदी स्टे बता रही है। स्टे का कारण क्या है? जमीन कोई फालतू जोतेगा तभी तो स्टे होगी। स्टे करा बिल्कुल। चकबंदी का स्टे का कारण क्या है? अरे मैं किसी की संपत्ति जोत रही तो चकबंदी कर रहा है, जो अब आ जाए मुझे क्या फिक्र पड़ेगा, लेकिन जमीन जोत रही है इसलिए चकबंदी स्टे हो रही है। सब क्या चाहते हैं अब आप? क्या कार्रवाई की है आपने? बहुत सारे कागज लग रहे हैं भैया के हाथ में लगातार, आप क्या क्या कार्रवाई कर चुके हैं? कार्रवाई ये है कि हमने पेपर में भी निकलवाई थी 40 बीघा जमीन, 40 बीघा जमीन पर सरकारी कब्जा, ऐसा ये निकलवाई थी। ये कानून के, हाँ, और ये 40 बीघा जमीन के कूड़ेदान बंजर की खतौनी है 12 साल में। मतलब आपने कार्रवाई पक्की कर रखी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है।
जमीनी स्तर पे इन लोगों ने रिकॉर्ड भी गायब करा दिए हैं कलेक्ट्री से। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे बोले सुना करते थे साहब कि अगर जेब में दाम हो तो फाइलें गायब हो जाती हैं। ऑनलाइन जमाना तो आ गया, लेकिन लोगों की मानसिकता अभी नहीं बदली है। बोले साहब हम गायब करा देंगे फाइल, आप भागते रहिए थाने चौकी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। देखो एडीएम डीएम साहब के ये आदेश हम पे बाकायदा जी। और ये कूड़ेदान जो बंजर में दर्ज करा के यहाँ पे इसमें पट्टे भी काटे जा रहे हैं, मुकदमा भी लग रहा है इस जमीन पे कि इस पे हमें, लेकिन इन भूमाफिया को नहीं पता ये पुराना रिकॉर्ड स्कैन है पूरा। जी, एक बात है, ये जिसपे पुराना रिकॉर्ड मालिक के नाम है तो उसमें बंजर में नाम कैसे दर्ज हो जाएंगे? नाम कैसे दर्ज हो जाएगा, ये भी एक सवाल है। ये आप दिखा रहे हैं। जी जी, इसमें 2002 में जी, ये बंजर भूमि इससे दर्ज है। जी। तो और कहाँ कार्रवाई की आपने, अब चाहते क्या है? क्यों साहब देखो, इलेक्शन नजदीक आने वाला है और सभी की निगाहें 27 पे टिकी हुई हैं और उत्तर प्रदेश हमेशा गढ़ रहा है और योगी सरकार का बुलडोजर, ठीक है, जमीन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई, अतीक जैसे बदमाशों को जब सरकार ठोक देती है तो सवाल तो उठते हैं, है ना। लेकिन नेतागिरी करने वाले लोग नेतागिरी से बाज नहीं आते, उन्हें चमचागिरी करने में मजा आता है। तो क्या कहना चाहेंगे कुछ? आप कौन, आपके परिवार में कौन कौन है, थोड़ा मैं जानना चाहूंगा किस तरीके से लड़ रहे हैं आप? मेरे परिवार में सब लोग हैं, पिताजी हैं मेरे, सारे कुछ हैं, लेकिन हमें यही कहना चाहते हैं सरकार तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल साहब, सरकार बहुत बढ़िया है, ईमानदार की सरकार है, लेकिन एक ईमानदार आदमी कितने भ्रष्टों पर नजर रखेगा? अकेला आदमी। ये तुम्हारी कहावत नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात करो तो वो भी यही कहते हैं, योगी मोदी बढ़िया है, हमारे जिले के नेता भ्रष्ट है। ये कहानी सही चल रही है। तो ये जो निचले जो स्तर के अधिकारी हैं, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति बार बार प्रार्थना पत्र क्यों दे रहा है? जब एक बार समस्या समाधान हो जाएगा, एक बार समस्या का समाधान हो जाएगा। 25 प्रार्थना पत्र दे चुके हैं आप अभी? 50 प्रार्थना पत्र तो डीएम एसडीएम के पास पहुंच गए हैं। प्लस जो आईजीएस पोर्टल, आम आदमी की समस्या का आप अंदाजा लगा सकते हैं साहब कि जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, है ना, फलाना ढिमाका, और ये स्थिति जमीनी जलाली की है, अलीगढ़ से उठ रहा है मामला। आईजीएस पोर्टल पे 50 कंप्लेंट लग गई, लेकिन सबका समाधान लग गया ऊपर से ऊपर। लेकिन जमीनी स्तर पे आप देख रहे हैं, अगर समाधान हो जाता तो आपकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती यहाँ पे। सबसे पहले तो यही साबित हो जाता है साहब की जमीन बंजर है, उसको दे दिया गया, बता रहे हैं, लेकिन यहाँ फसल हो रही है, ये भी तो कूड़ेदान बंजर है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे फसल खड़ी है इसमें, और ये 18 बीघा ये निजामुद्दीन का भी है, मतलब कुल मिला के ये 40 बीघा का नंबर है इसको डंपिंग में। और कूड़ेदान। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम पप्पू सिंह है। पप्पू सिंह, आप ही की जमीन है? मैंने बताई, अच्छा, लड़का बोल रहा हूँ। तो क्या आप कभी मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई कर? जी, हम छोटे छोटे, अच्छा, जब कि हमारे माँ बाप मार दे कैसे मर गए, तो हम तो यहाँ से चले गए जी, खाली करके चले गए यहाँ से। हमें कोई जमीन वमीन पे ना देखा जी। हाँ जी, चलिए। तो ये साहब ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं मेरे साथ, और आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम जमीन पे उतर करके लोगों के बीच में जाकर के समस्याएं देखते हैं तो बिल्कुल एक अलग ही दृश्य नजर आता है साहब। बातें बहुत होती हैं, बहुत सारे भाषण होते हैं, लेकिन इस बीच में आम आदमी की आवाज जब दबी हुई नजर आती है तो हम जैसे पत्रकारों का कर्तव्य बनता है कि ग्राउंड पे आकर के आपको अवगत कराते रहें कि चल क्या रहा है। बने रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।